स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। आज का क्वेश्चन है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। ये है पाइल 1, ये मधुमक्खी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इसमें बहुत ही ज़्यादा। ये है मछली और ये है पाइल 3 और ये है सन। ठीक है, आपको ये दिख रहे हैं, ये है मधुमक्खी, ये है मछली और ये है सन। ठीक है, ये तीनों अलग तरह की चीज़ें ली हैं मैंने। एक मधुमक्खी जो वायुमंडल में है, और एक मछली जो पानी के अंदर है, और एक सूरज जो हमें एनर्जी देता है, एक एनर्जी सोर्स है। तो ये चीज़ें अलग अलग लेने का उद्देश्य यही था कि एनर्जी अलग अलग मुझे मिले। तो मैंने एनर्जी अलग अलग ली है। तो अब इन तीनों एनर्जीज़ में आपको जो भी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है वो आप अपने लिए ले सकते हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ हो ये जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे मधुमक्खी पाइल 1। पाइल 1 में हम यूज़ करेंगे सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड, साइकिक टैरो कार्ड, द सोल जर्नी कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड एंड द क्रिस्टल एंजल कार्ड। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैं एक पाइल में यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले फ़िलहाल हम यूज़ करते हैं सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड। सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड में हम अपनी एनर्जी में, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, 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 हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। ये मैं यहाँ डेनोटर लगा देती हूँ। और हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। पहला कार्ड, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, फेलो ट्रैवलर्स। सेकेंड, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, ऑसम। मुझे लग रहा था कि ये मधुमक्खी है और ये हाईली ट्रांसफॉर्मेशन का वो प्रतीक होता है। बिलीव इन मैजिक। ठीक है, ये आपका हो गया सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड। अब है साइकिक टैरो कार्ड। साइकिक टैरो कार्ड में हम यही पूछेंगे क्वेश्चन सेम कि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, पाइल 1। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, पाइल 1। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। पहला है मोमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजन। दूसरा कार्ड है शैडो और तीसरा कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट निकालेंगे द सोल जर्नी कार्ड। सोल जर्नी कार्ड में यही क्वेश्चन है कि हम अपनी सोल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। 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 फ्रीडम, फेल्योर एंड रिग्रेट। मूनोलॉजी कार्ड मैं इसलिए ले रही हूँ कि हम लोग अभी हाई मून में हैं और इसलिए मुझे मूनोलॉजी कार्ड लेना बहुत ही ज़रूरी था। फ़िलहाल स्पिरिचुअल कोई भी मैं रीडिंग करूँ और मूनोलॉजी कार्ड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, Aquarius. And the second is a fiery climax approaches full moon in Aries. Wow. Nothing will come of this situation void of course. Awesome. And the last but not the least is Crystal Angel card.
क्रिस्टल एंजल कार्ड में हम 3 नहीं निकालेंगे, हम 1 निकालेंगे, जो कि होगा हमारा सजेशन कार्ड। और हमारे सजेशन कार्ड के लिए मैं क्रिस्टल एंजल्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो हमारे रीडिंग का हिस्सा बने। थैंक यू क्रिस्टल एंजल्स, प्लीज़ कम एंड गिव मी द सजेशन फॉर आवर स्पिरिचुअल जर्नी, for our spiritual journey, for our spiritual journey, for our spiritual journey. And we will use one card, and one card is clearing negativity, smoking cords. ये आपकी निगेटिविटी मुझे हाई लग रही है दोस्तों। पाइल 1 में, पाइल 1 का मैं आपको सीन बताती हूँ। पाइल 1 में पहला कार्ड था मेरा फेलो ट्रैवलर कार्ड। आप बहुत लोगों को वो करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। तो आप अपने सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ के लिए आपकी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आप बहुत आगे तक जाना चाहते हो। इसमें मुझे रेनबो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, पीकॉक है। एक खुशनुमा माहौल है अपने रोज़मर्रा की लाइफ में। आप हर दिन अपने आप को इतना देते हो कि मैं अपने अनुसार काम करूं, मैं खुद को पाऊं, खुद को खोजूं, एक्सप्लोर करूं। आप लोग हाई एक्सप्लोरल हो सकते हैं। एक्सप्लोर हाई करने से काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा कार्ड है हमारे पास, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सेम वही कार्ड है कि आप खुद को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपकी लाइट बढ़ती ही जा रही है आपके साथ। जब ये देखो यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई दिख रही होगी, तितली दिख रही होगी, वो भी ब्लू कलर की। तो मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइट बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी है। और इसलिए कहते हैं कि लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। आपकी लाइट बहुत अच्छे से शाइन कर रही है, आपके साथ साथ चल रही है आपके जीवन में। तीसरा कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। देखिए यहाँ सीन ये है कि अब आपको एंजल मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे, आपके एंजल से कनेक्शन शुरू हो गए होंगे। आपको धीरे धीरे वो हर चीज़ समझ में आ रही होगी जो पहले आपके लिए काफ़ी अजीब होते था, वो चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ रही हैं, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा परसेप्शन में जा चुके हो, आपकी परसेप्शन बहुत हाई हो चुकी है। ये थे हमारे ट्रैवलर कार्ड के रिजल्ट्स। अब है हमारा, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, अब है साइकिक टैरो कार्ड के रिज़ल्ट। साइकिक टैरो कार्ड में हमारे पास 3 कार्ड है और हमारे पास है पहला डिसीजन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तीसरा है शैडो कार्ड और दूसरा है शैडो कार्ड, तीसरा है विक्ट्री एंड सक्सेस। देखो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है मून और ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको अभी एक्सप्लोर जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक्सप्लोर करते रहिए। और आपकी जो यहाँ इंटीग्रेशन है जर्नी में, आपके एनर्जी की इंटीग्रेशन इंक्रीज़ हो चुकी है। 8 1 9 18 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर आप हो सकते हो, और 6 और 2 2 6 9 6 9 मतलब आपकी जो अवेकनिंग पीरियड है आने वाली है, क्योंकि आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो, एक हायर अवेकनिंग आपको बुला रही है, इसलिए आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है। आपकी हायर अवेकनिंग में जाने के कारण आप काफ़ी इंट्यूटिव होते जा रहे हो। डे बाय डे यू आर बिकमिंग मोर इंट्यूटिव ओवरऑल। तो आप जब इंट्यूशन आपकी हाई हो जाती है तो आप किसी भी तरह की डिसीजन लेने में, चॉइसेस में आप पहले से ज़्यादा निखर जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। तो जब हम जान जाते हैं कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, तो आपकी कैपेसिटी ऑफ डिसीजन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। करेक्ट। तो अभी जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ अगेन बाय दिस एनर्जी, कि आपको अपने ऊपर काम बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी कि मैं मधुमक्खी ही लूँ और कुछ नहीं लूँ, मधुमक्खी ही लूँ। फिर तीसरे पाइल का कार्ड है फ्रीडम, फेल्योर एंड रिग्रेट। देखो फ्रीडम तो आप चाहते हो, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस।
आपकी खुद की खुशी के लिए फ्रीडम, आज़ादी बहुत ज़रूरी है। सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फील करने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरा है फेल्योर। लाइफ में कोई भी फेल्योर अगर किसी मिस्टेक के कारण हुई है तो वो फेल्योर की जो एनर्जी होती है वो चिपकी हुई है आपसे। आपको हमेशा फील होता है कि मैं हार गई थी, और ये आपको हमेशा याद रहेगा कि आप हार गए थे। लेकिन उस मिस्टेक को याद कीजिए, हारने के भाव को याद करना बेवकूफ़ी है। उस मिस्टेक को याद कीजिए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक आपने की थी जो आपको हार मिली थी। एक बार आपने उस मिस्टेक को सुलझा दिया तो फिर आपको हार याद नहीं रहेगी। तो प्लीज़ गेट हेलो एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप अपने मिस्टेक के प्रति रिलाई में रहिए। आप मिस्टेक को खोजिए और मिस्टेक को बदलने की कोशिश कीजिए, मिस्टेक को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप अपने पास्ट जो बीती हुई ज़िंदगी है उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप पीछे बीती हुई ज़िंदगी में दुखी हैं तो प्लीज़ दोस्तों रुक जाओ वहीं। जो चीज़ें बीत गई वो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें चली गई वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसलिए जो चीज़ें चली गई हैं उसको बाय बाय करो। जाने वाले रास्ते को बाय बाय, आने वाले रास्ते को हाय हाय। तो जो जाने वाला है उसको आप नहीं रोक सकते, और जो आने वाला है उसको भी आप नहीं रोक सकते। तो प्लीज़ अपने भविष्य की तरफ उड़ान भरो, अपने वर्तमान को सही करो। तो अगर आप रिग्रेट में हो तो इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा आप सीख रहे होगे मेरे ख्याल से। अब मोनोलॉजी का कार्ड है मेरे पास 3 कार्ड, और 3 कार्ड में है पहला ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक नई रिलेशनशिप की ज़रूरत है, और इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कौन आएगा यार, कोई तो आना चाहिए मेरे पास। देखो, आपके पास वही आएगा जो आपकी कर्मा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। कर्मा रिफ्लेक्ट करती है आपकी सारी चीज़ों को। तो जब कर्मा रिफ्लेक्ट करेगी किसी को तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, और आपको वो फील ज़रूर होगी कि ये लड़की या ये लड़का मेरे लिए आया है। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें स्लो हो जाएंगी, लेकिन अगर काम जल्दी जल्दी नहीं होगा तो चीज़ें सही होंगी और काफ़ी अच्छे से होगी, फाउंडेशन वाली होंगी, ठीक है। तो ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन का मतलब है कि आप एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं तो आप जा सकते हो। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, और वो चेंजेस आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप फायर साइन हो तो आप, ये मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। एरीज़ हो तो सो मच पर्टिकुलर। अभी जो ये पहला कार्ड था वो एक्वेरियस का था, दूसरा कार्ड मैंने एरीज़ का निकाला है, और आप एक्वेरियस भी हो सकते हो, एरीज़ भी हो सकते हो। तो यहाँ पे सीन है कि आपके क्लाइमेक्स बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं, आपकी चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली है, और आप क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हो। अगर आप क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हो तो प्लीज़ फेथ ऑन दिस लाइन, आप इस कर्मा लाइन सर्कल पे विश्वास करो। आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट करके आपको क्लाइमेक्स ज़रूर देगी। अभी ये थर्ड कार्ड है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। ये ऐसा चांद है जो दिखता है लेकिन नहीं दिखता है। तो ये जो बार बार दिखना छुपने वाली चांद की सिचुएशन होती है वो उसको वाइड मून बोलते हैं। तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन से कुछ आने वाला है नहीं। अगर कभी चांद दिख रहा है, चांद नहीं दिख रहा, ऑन ऑफ सिचुएशन, ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है ये आपकी ज़िंदगी में शायद चल रही है, और अब आपको उस ऑन ऑफ सिचुएशन को तोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे कभी कोई चीज़ आने वाला है नहीं। आप उसके लिए वेट कर रहे हो इस ऑन ऑफ सिचुएशन से, तो सॉरी, इस ऑन ऑफ सिचुएशन से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन से आगे बढ़ो, तुमको बहुत लाभ होगा। और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो नाउ दिस टाइम इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर यू। सून यू विल गेट द your results as a climax result, okay. I hope you will understand what I am talking about। तो ये कार्ड रीडिंग पाइल 1 के लिए थी। अभी ये जो लास्ट कार्ड है
जो हमने लिया था क्रिस्टल एंजल से, उनसे मांगी थी, दरख्वास्त की थी कि हमें एक्सक्यूज़ मी, हमें आप कुछ सजेशन दीजिए। तो इस सजेशन थी कि क्लियरिंग निगेटिविटी, रिलीज निगेटिविटी फ्रॉम विद इन अराउंड यू। कोई भी निगेटिविटी जो आपके सामने है, स्मोकी कॉर्ड्स, तो ये स्मोकी कॉर्ड्स एक पत्थर होता है, इस पत्थर के रहने से आसपास की निगेटिविटी या आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो वो रिलीज़ होती है। तो यही सजेशन आपको क्रिस्टल एंजल कार्ड से मिला है। तो इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो। आप अपनी निगेटिविटी को होल्ड करना छोड़ दो, अपनी निगेटिविटी के पीछे जाना छोड़ दो। यू विल गेट रिलीज ऑफ एवरीथिंग। तुम सारे अपने एनर्जी, अपने अंदर की निगेटिविटी एनर्जी आप आराम से रिलीज कर सकते हो। ये आपका सजेशन है क्रिस्टल एंजल की तरफ से। और ये था पाइल 1। अब आ गया पाइल 2, और पाइल 2 में हमारे पास थी ये मछली। और मछली आपको बता रही है कि ये पानी में रहने वाला जलचर है, और जलचर बताता है कि उसकी ज़िंदगी वायुमंडल में रहने वाले लोगों से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे हम अपने कार्ड रीडिंग सैक्रेड ट्रैवलर से। और सैक्रेड ट्रैवलर में पाइल 2 में हम यही पूछ रहे हैं, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। प्लीज़ बताइए, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। ओह, क्रॉसिंग ब्रीजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ओह वाओ, व्हाट अ टास्क ब्रो। अभी आप लोगों को एक बहुत ही भयंकर टास्क दिया जा रहा है, हीलिंग का, कनेक्टिंग का एंड मेंडिंग का एंड रिलीजिंग का। हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, ये 4 स्टेप है आपके ग्रोथ में। नेक्स्ट कार्ड है टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू नीड टू हैव टेक रिस्क। गेट द बिग पिक्चर। ओके, यहाँ भी मूविंग है, यहाँ भी मूविंग है, यहाँ भी मूविंग है। सर्चिंग, सर्च, मुझे हर जगह सर्च दिखाई दे रहा है। मेरे दिमाग में सर्च सर्च सर्च, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कोई बोल रहा है, सर्च सर्च सर्च। लेट्स सी अब क्या वो बोलना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू प्रभु, हे शिवा। बोलिए पाइल 2 में लोग स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे, प्लीज़ गाइड दैम। थर्ड आई चक्रास, वाओ। देखो, थर्ड आई चक्रा आपके रीडिंग में आई है, तो आप अपने आसपास की चीज़ों के लिए काफ़ी जागृत अवस्था में जा चुके हो। 6 नंबर का कार्ड है, द वेटिंग गेम। थोड़ा सा वेट करना होगा। क्या वेट करना पड़ेगा वो हम डिफरेंट निकालेंगे। जब हम अपने डिफरेंट कार्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या वेट करना है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, ये एस कार्ड होते हैं, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ट्स, तो ये एक चीज़ है। और अभी हम नेक्स्ट निकालेंगे सोल जर्नी कार्ड, और उससे भी यही पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे। बताइए, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे, बताइए, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे। पहला, पीस, वाओ। दूसरा, करेज, ऑसम। तीसरा, प्राइड, वेरी गुड, वेरी मच पॉजिटिव कार्ड्स। अभी हम अब मोनोलॉजी के कार्ड में जाएंगे, और मोनोलॉजी से पूछेंगे कि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। और पहला कार्ड है जेमिनाई, न्यू मून इन जेमिनाई, कम्युनिकेशन इज की। यहाँ पे आपको कमिट बोला गया था, कम्युनिकेट करना। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, वेरी गुड। इन लिब्रा, वेरी गुड, आप लिब्रा के हो सकते हैं दोस्तों, आप जेमिनाई के हो सकते हैं।
A personal issue reaches resolution, and that is Cancer. Cancer is a water sign. Libra and Gemini is air sign. तो जो चीज़ें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आपको परेशान भी कर रही होंगी। ये सिचुएशन ही ऐसी है पेंडेमिक की, सबके पैसे कौड़ी का इंतज़ाम थोड़ा टाइट होके रखा हुआ है, सब लोग थोड़े डर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है, सब लोगों को काफ़ी डर है और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अगर अभी ये काम कर रहे हैं तो क्या हम फ्यूचर में भी ये काम कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही सोच रहे हो, बहुत लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अब हम क्रिस्टल एंजल से एक सजेशन कार्ड ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, और अभी प्लीज़ आप अपनी तरफ से एक स्पिरिचुअल कार्ड के थ्रू आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। टाइगर्स आई, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ बाय बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू यू। आप जब आप खुद पर बिलीव करते हो, इसका मतलब कि आप भगवान पे बिलीव करते हो, भगवान ने आपको बनाया है, ठीक है। अब यहाँ ये साइड में रखते हैं। अब हर एक लेयर की कार्ड में निकाल के डिस्क्राइब करती हूँ कि आपकी जर्नी कहाँ चल रही है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये 3 कार्ड देखो, 3 कार्ड आए, अभी ये यहाँ पे रख देती हूँ। हाँ, 3 कार्ड है। 3 कार्ड में पहला कार्ड था क्रॉसिंग ब्रिजेस, आपको हीलिंग, खुद को हील करने का, खुद को लोगों से कनेक्ट करने का, और जो लोग वो बात करते हैं उसमें अपने कर्मा को चेंज करने का, और अगर कहीं आप किसी से गुस्सा हो तो उस चीज़ को रिलीज़ करने का प्रस्ताव दिया गया है। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हो सकता है कुछ रिस्की इवेंट्स आपके सामने आए, लेकिन उस इवेंट्स को, उस रिस्क को लेना आपके लिए अवश्यंभावी है, क्योंकि अब आपको देखना है बिग पिक्चर। आगे की एक बहुत बड़ी पिक्चर आपके सामने आने वाली है आपकी अपनी लाइफ में। आप खुद में अपने फील करते हो कि यू आर समवॉट स्पिरिचुअल, तो लेकिन आपको फील होता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी ये। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अपनी आत्मा के साथ हैं, मतलब ये हम सब स्पिरिचुअल हैं, और अपनी स्पिरिचुअलिटी में रेजोनेट करना, रिलाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलाई करना चाहते हैं तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद है, करेक्ट। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से खुद पर विश्वास करो। अगर जब आप खुद पे विश्वास करोगे तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ। अभी नेक्स्ट लाइन की कार्ड मैं निकाल रही हूँ, और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है थर्ड आई चक्रा, द वेटिंग गेम एंड द स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। देखो सीन क्या है, थर्ड आई चक्रा, आपका जो तीसरी आँख है, तीसरी आँख क्या होती है ये अगर मैं बताऊं तो तीसरी आँख तो भोले बाबा की थी, तो ये कॉन्शियसनेस है। थर्ड आई चक्रा सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस राइज होगी फॉर श्योर, और हो रही होगी इनफैक्ट। तो आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट करो। आप वेटिंग गेम में हो, आप जहाँ जाना चाहते हो, आप अभी उस चक्र पर पहुँचे नहीं हो, आप उस चक्र के लिए आपको पीछे रहना है। देखो ये पर्सन यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, और ये पीछे वेट कर रहा है कि वो कैसे फिर वो गोल 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 घूम के ही यहाँ पे पहुँच पाएगा। तो ये वेट कर रहा है कि रास्ता कब क्लियर हो और कब वो आगे बढ़े और कब वो वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। तो आपको वेट करना बहुत नेसेसरी है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आप जहाँ पर भी हो, ज़िंदगी के किसी भी फेज में, आप किसी की मदर हो, किसी की वाइफ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, कुछ भी हो, या किसी के पापा हो, किसी के भाई हो, किसी के हस्बैंड हो, कोई भी हो, ठीक है। आप कोई भी रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप अपने रिलेशनशिप की कर्तव्य, क्या आपका कर्तव्य है, इस पर कंसंट्रेट करो, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने कर्तव्य के तरफ से बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कर्तव्य अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो मेरे पास सिर्फ अधिकार, अधिकार और अधिकार है। तो माफ़ कीजिए, आपके पास एक कार्ड आ चुका है जो कि आपको अपने कर्तव्य का भान करवा रहा है। प्लीज़ अपने कर्तव्य की तरफ आइए और अपने कर्तव्य को समझिए। कर्तव्य जब आप समझते हैं तो आपकी अधिकार लेने की जो ताकत है वो हर दिन बढ़ती ही चली जाती है। तो ये था आपका साइकिक टैरो कार्ड। अब हम सोल जर्नी कार्ड निकाल रहे हैं
तीनों कार्ड। तो पहला कार्ड था पीस। आपको पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत पसंद है, आप अंदर से बहुत करेजियस हैं। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। देखो यहाँ पे जब आप खुद से एक एक ईंट जोड़ के घर बनाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस घर की हर एक ईंट मेरी है। तो बस वही बात है प्राइड की, कि आपके घर की हर एक ईंट आपकी है। तो प्लीज़ थिंक अपॉन दिस। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो इसके थ्रू। आप अगर खुद को करेज में रख रहे हो तो आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, आप हमेशा शांति में रहना चाहते हो। आई एम ए बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल निगेटिव एनर्जी। आपको हर तरह की निगेटिव एनर्जी से बाहर आने की प्रेरणा दी जा रही है। ये आपका एंशिएंट ज्योमेट्री है, ये आपको काफ़ी दिख रही होगी, और ये आपकी करेज की ज्योमेट्री है, और ये आपकी प्राइड की ज्योमेट्री है। तो इस तरह की ज्योमेट्रीज आपको दिखती रहती होंगी इधर उधर, कभी टीवी पे, कभी यूट्यूब पर, और कभी कहीं भी। तो आपको ये सब देख के बड़ा अजीब लगता होगा कि मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। ये एनर्जीज़ आपको आपके अंदर की शांति को बढ़ा रही है, आपके अंदर के करेज को बढ़ा रही है, और आपके अंदर के प्राइड को बढ़ा रही है, जिससे आप खुद को सेल्फ लव में ले जाने की योग्यता रखते हो। अभी चौथा हमारे पास कार्ड है कम्युनिकेशन इज़ की। आपको लोगों से बात करते रहना चाहिए। न्यू मून इन जेमिनाई। अगर आप जेमिनाई के हो तो ये आपके लिए ही मैसेज आया है। तो आप कम्युनिकेशन की बढ़ाते रहिए, आप अपने कम्युनिकेशन की में लगे रहिए। तो आपको फील होगा कि लोगों से जितना आप कनेक्ट कर रहे हो, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस उतनी ही ज़्यादा जागृत हो रही है। कॉन्शियसनेस जागृति में कम्युनिकेशन एक अहम रोल अदा करता है। अ विन विन सिचुएशन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अगर आप जितने भी मैंने अभी दिए आपको सारी चीज़ें, वो अगर करोगे तो आपका जो कर्मा आउटकम है वो अच्छा, बहुत अच्छा ही होगा। इसीलिए आगे आपको हमेशा पॉजिटिव आउटकम ही दिख रहा है। थर्ड कार्ड, नॉट अ लेस, अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। कैंसर, ये भी फुल मून कैंसर है, और इसमें है कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ में परेशान थे अगर, तो वो चीज़ें आपको इस टाइम से लेकर अगले कुछ टाइम में रिजॉल्व होने की संभावना है। हाँ, और अब ये है लास्ट नॉट अ लीस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योर सेल्फ बाय बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू यू। भगवान आपको ही इस्तेमाल करके आपके लिए काम करते हैं। आपके अंदर जब बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आप जब खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, तो उसके बाद ही आपका प्रतिफल आपको मिल पाता है। तो प्लीज़ खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास करें, खुद के ऊपर काम करें। जब आप खुद के ऊपर काम करते हो, खुद के ऊपर विश्वास करते हो, तो मतलब आप प्रभु की अर्चना कर रहे हो। आप ज़बरदस्ती बगल में बैठ के अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा के भगवान की पूजा नहीं होती। आप खुद में जब एक कॉन्फिडेंस लाते हो, आप खुद पर जब विश्वास करते हो, तो एक्चुअली भगवान उस रूप को मानता है जिस रूप में आपको सजा के भेजा है। तो आप अपने रूप को निखारो, उसको सेल्फ लव में आओ, आगे बढ़ो। सेल्फ लव आपको भगवान बना के देगा, आपके अंदर के भगवान को पैदा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाइल 2। और अब हम जाएंगे पाइल 3 में, और पाइल 3 में हमारे पास है सन। कैन यू सी? हाँ, पाइल 3 में हमारे पास सन है, और सन कितना क्यूट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 3, और पाइल 3 में फिर हमारे पास है सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड। सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड में हम फिर यही पूछेंगे कि ए सैक्रेड ट्रैवलर कार्ड, हमें चलो बताओ कि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। प्लीज़ 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 बताओ शिवा, प्लीज़ बताइए कि हम अपने सैक्रेड ट्रैवलर कह रही हूँ, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँचे हैं। Abundance is pouring into your life. वाह, आपने बहुत काम किया है पाइल 3, ये मुझे दिख रहा है कार्ड में। ओपन योर हार्ट टू जॉय। वाओ,
अब आपको अपने दिल को खोलने का टाइम आ गया है। अब आपको जॉयनेस, हैप्पीनेस बहुत जल्दी आने वाली है। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आप एक हीलर हो सकते हो, एक मिस्टिक हो सकते हो, और इस हीलिंग में आपको सबसे बड़ा हेल्प जो कर रही है वो कर रही है ये एंजल। यू कैन सी, ये देवदूत है। ये देवदूत होते हैं, एंजल इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे इंडिया में एंजल अलग होते हैं और वेस्टर्न एंजल्स आर डिफरेंट। नो, एवरीवन इज सेम, एनर्जी इज सेम। नाम अलग है इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी भी अलग है। एनर्जी सेम है, एक है, प्रभु एक है। चाहे वो शिवा हो, चाहे वो गणेशा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वेस्टर्न में आप बोलते हो कि जीसस है, तो कोई भी है, तो हम सब लोग एक ही स्वामी के अंदर हैं, और वो स्वामी है हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर। परम ब्रह्म परमेश्वर जिसको आप इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, तो सब लोग एक ही हैं। और ये है डिसेप्शन एंड एनवी। ये आपकी पुरानी ज़िंदगी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी दुखी रहे हो, काफ़ी दुखी रहे हो, लेकिन अब आपको मटेरियल हार्वेस्ट की तरफ जाने के लिए आपको प्रभु ने स्वीकृति दे दी है। आपके अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म करके 9 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, अवेकनिंग हाई है, और अब आपको दिए जा रही है मटेरियल हार्वेस्ट एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप बहुत दुखी रह चुके हो, आपने अपने हिस्से में आने वाला दुख झेल लिया है या झेल रहे हो। अगर दुख झेलो तो अपने आप को बहुत खुश बना लो, क्योंकि जब दुख झेलोगे तो आगे खुशी आके रहेगी। ठीक है, सोल जर्नी से अब हम पूछेंगे कि हमारे लिए क्या कार्ड्स आप दोगे, आप हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को आप कैसे बताओगे कि हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। ओह, अबेंडेंस, हर जगह मुझे अबेंडेंस अबेंडेंस अबेंडेंस, मनी, मटेरियल यही दिख रहा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट इज बैलेंस। आपके अंदर बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम है बॉस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बैलेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा एट द एज ऑफ एवरीबडी, बट दिस डिफरेंट। किसी को ये मानना कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, ठीक है, वो दुश्मन की प्रवृत्ति भी आप ही के अंदर से पैदा होती है, ये आप जान लीजिए। कोई भी बाहर नहीं है, सब अंदर है। बुद्धा ने कहा था कि ये सारा यूनिवर्स आपके अंदर है। सेम कृष्णा ने भी बोला था कि ये सारा, कृष्णा ने बोला था कि ये सारा यूनिवर्स आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो बस छलावा है। तो आप अंदर के प्रभु से, ये अंदर की जो आपकी दुनिया है उससे कनेक्ट हो जाइए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हैं? एक्वेरियस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वैक्सिंग क्रेसेंट मून। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून। वाओ, व्हाट अ कार्ड, ऑसम। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, अब हम पूछ रहे हैं हमारे healthy communication in relationship. Heart to heart discussion and clear dissertive communication help you understand and be understood. Very good. ये साइड में रखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला कार्ड है हमारा इन्फानाइट एबंडेंस। दूसरा कार्ड है हमारे पास जॉय एंड डिलाइट, और तीसरा कार्ड है मिस्टिक हीलर। ये आप कौन है, आप कौन हो, ये जानो। एबेंडेंस आपके साथ है। एबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। एबेंडेंस आपके लिए सब कुछ है। एबेंडेंस एक रिलेशनशिप है। एबेंडेंस आपकी फैमिली है। एबेंडेंस आपका रिश्ता है, नाता है, आपके पैसे कौड़ी का हिसाब है, आपकी ज़िंदगी है। हर चीज़ आपको एबेंडेंस में अभी फ़िलहाल दी जा रही है। आप अपने दिल को खोल के अपने खुशियों को एम्बैरेस कर सकते हो। आपके थ्रू बहुत लोगों का भला होने वाला है। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू।
आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी डेवलप हो रही है और ये प्रभु दे रहे हैं और ये प्रभु चाहते हैं कि आपके थ्रू बहुत लोगों को वो हील कर सकें। प्रभु, हे प्रभु, किसी को भी हील करना है मुझसे अगर, तो सबको खुशियाँ दो, सबको ये डर वाली चीज़ों से बाहर निकालो और हमें प्लीज़ रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। अब जो पहला कार्ड हमें आया था डिसेप्शन एंड एनवी, ये आपका पास्ट है, ये आप काफ़ी दुखी रह चुके हो, अभी आप मटेरियल हार्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पैसों की जो गुनी लगी है, ये पैसों की धुनी है, ये मटेरियल की धुनी है जो आप हमेशा लगाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने आपको एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है, वो है स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी में भगवान आपको लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने भगवान के ऊपर संदेह ना करें, विश्वास करें। जब आप दोनों हाथ एक देखो यहाँ रखा है, इसको संदेह नहीं कि ये गिर जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वो लगी हुई है, आगे में चीज़ें लगी हैं, नीचे पानी है, लेकिन इसको कोई भय नहीं है क्योंकि सब कुछ पूरी तरह प्रोटेक्टेड है ये। तो जब ये पूरी तरह प्रोटेक्टेड है तो वैसे ही फील करो कि कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन फिर भी आप हर तरफ से ऊपर वाले के थ्रू प्रोटेक्टेड हो। अगर आपका मटेरियल जाने की चाह है तो अभी फ़िलहाल मटेरियल में तुम आ चुके हो। अबेंडेंस और मटेरियल आपके स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुकी है। पहला है अबेंडेंस, देख लो, दूसरा है बैलेंस और तीसरा है एनवी। आप अबेंडेंस आपके राह में आ चुकी है और ये है आपका एंशिएंट ज्योमेट्री मंडला है, ये मंडला कहते हैं इसको। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पाइल 3 वालों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैनिफेस्टेशन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे आप बहुत सारे मनसा वाचा कर्मना करके मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो हाई प्रोसेस है आपके मैनिफेस्टेशन का। दूसरा है बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। जजमेंटल होना गलत है, जजमेंटल बिल्कुल ना होए। आप क्या सोच रहे हैं खुद के लिए सोचें, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी है एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ नुकसान है, कुछ निगेटिविटी है, तो ये आप वैसे ही हो जैसे सारी दुनिया है। लेकिन दुख किस चीज़ का है? दुख है कि आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपका दुख अलग है, लेकिन सामने वाले का भी दुख अलग है। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि कोई दुख मुक्त रह चुका है, रह सकता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर आए तो हम प्रॉमिस करके आए कि हमें भोगना है, और हमें भोगना है तो हमें सुख भी भोगना है, हमें दुख भी भोगना है। तो अपनी भोग्य को, अपनी जो भोग्य जो आपको लिखा हुआ है कि आपको ये भोगना है, उससे आप दूर नहीं जा सकते। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप सचमुच क्या हो ये बताओ, लोगों को समझाओ, इट्स मी। और ये कर्मा के थ्रू अगर आप दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है, मुँह से ज़्यादा समझाने से अच्छा है अपने कर्मा के थ्रू बताओ दुनिया को कि तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है। सेकंड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखो। जो तुमने सोचा है, जो अपने आप को करना चाहते हो, जो अपने आप के प्रति समर्पित रहते हो, उस पर फेथ रखो। थर्ड, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपने एक कमिटमेंट किया है जब आप पृथ्वी पर आए हो सकता है वो चीज़ें आपको याद हों और याद ना हो। अगर आपको वो चीज़ें याद ना हो तो याद करने की कोशिश कीजिए। एक कमिटमेंट है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है और उसी कमिटमेंट को लेकर आप पृथ्वी पर आए हो, और उस कमिटमेंट की टेस्ट आने वाली है, और उस टेस्ट को झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो टेस्ट बहुत जल्दी प्रभु आपका लेना चाहते हैं। Last but not the least, healthy communication in relationship, heart to heart discussion and clear assertive communication help you understand and he understood.
देखो सीन क्या है कि यहाँ एक्वाओरा का कार्ड है, वो बता रहे हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम का आना, तो सबसे पहले आप अपने हेल्दी कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। अगर आप अपने हेल्दी कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी जानी नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो आप अपने हेल्दी कम्युनिकेशन को प्लीज़ बनाए रखिए अपने रिलेशनशिप में और वो पाइए जो आप पाना चाहते हैं। तो इस तरह हमारा ख़त्म होता है आज का वीडियो। तो सबको मैं फिर से अनुरोध करूँगी कि चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। आप चैनल से सजेशन लीजिए, इसको फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु।